हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन को कंप्लीट कर लिया है। आज से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, पार्टनरशिप। तो आप वो वीडियो जो है पूरी देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि श्रीमान शर्मा और श्रीमान गुप्ता और श्रीमती सिन्हा किसी व्यवसाय में क्रमशः 4,000, 8,000 और 6,000 निवेशित करते हैं। ठीक है, और 6 महीने के बाद क्या होता है कि श्रीमान शर्मा जो है व्यवसाय छोड़ देते हैं। यदि 8 महीने के बाद 34,000 का लाभ हुआ है तो आपको बताना है कि श्रीमान गुप्ता का हिस्सा कितना था। अब देखिए, श्रीमान शर्मा है, श्रीमान गुप्ता और श्रीमती सिन्हा। तो ये लोग देखिए व्यवसाय शुरू करते हैं। अब ये लोग देखिए पूंजी कितनी लगाई है। शर्मा ने लगाई है 4,000, ठीक है, और गुप्ता ने लगाई है 8,000 की, और सिन्हा ने लगाई है कितनी, 6,000 की। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे देखना है कि टोटल लाभ जो 34,000 का हुआ है वो कब हुआ है, 8 महीने के बाद हुआ है। 8 महीने के बाद हुआ है। तो टोटल लिमिट कितनी है पैसे लगाने की, 8 महीने। 8 महीने का आपको निकालना है। तो अब देखिए, जो श्रीमान शर्मा है वो 6 महीने के बाद क्या कहते हैं, व्यवसाय छोड़ देते हैं। मतलब इन्होंने सिर्फ 6 महीने के लिए पूंजी लगाई, लेकिन गुप्ता और सिन्हा ने कितनी लगाई है, 8 महीने के लिए। तो अब आप यहाँ से क्या निकालेंगे, प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे। तो देखिए आप क्या करिए कि जो यहाँ पे जीरो जो होता है ना, सबका इक्वल है, आप इसको कैंसिल कर दीजिए। आपको इसको मल्टीप्लाई में लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो रेशियो होता है ना, तो आप यहाँ मल्टीप्लाई करके जीरो लिखेंगे, वो कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। तो आप इसको पहले ही इग्नोर करिए और आप सीधा लिखिए वैल्यूज। लेकिन जीरो मतलब जितना कटे तीनों में कटना चाहिए, ये नहीं कि इसमें 2 है इसमें 3, तो सारे में जितने इक्वल जीरो आ रहे हैं उतना आप कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपने रेशियो निकाला 24, ये हो गया आपका 64 और ये हो गया आपका 48। ये आपने रेशियो निकाल लिया। अब देखिए आप क्या करिए, इसको कैंसिल करिए। आप इसको और कैंसिल कर सकते हैं 8 से, 8 3 जा 8 8 जा और 8 6 जा। ये आ गया आपका 3 8 और 6। ये आ गया आपका 3 8 और ये रेशियो आ गया। ये क्या आता है, प्रॉफिट रेशियो। टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ है, 34,000 क्वेश्चन में। आप यूनिट डिजिट निकालते हैं, आप यूनिट में निकालते हैं, कितना आएगा आपका 8 and 6 14 and 3 17। तो देखिए आपको मिला 17, क्वेश्चन में कितना मिला 34,000। आपने यहां से 1 की वैल्यू निकाल ली 2,000। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2,000। आपको बताना किसका है, श्रीमान गुप्ता का रेशियो कितना है 8। तो गुप्ता का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 2,000 into 8 मतलब 16,000। ये किसका हो जाएगा, गुप्ता का रेशियो। ठीक है, प्रॉफिट रेशियो। ऐसे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहे रमणी ने 8,000 की पूंजी से अपना व्यवसाय शुरू किया। 8,000 की पूंजी से शुरू और 4 महीने के बाद 6,000 की पूंजी के साथ कौन आ गया, वनिता आ गई, वनिता। और यदि व्यापार में 1 वर्ष के अंत में, 1 वर्ष, अब कितना दिया हुआ है, 1 वर्ष के अंत में 3600 का लाभ हुआ, तो आपको वनिता का हिस्सा बताना है। तो देखिए आप यहाँ पे लिखिए रमणी और किसका है, वनिता का। ये देखिए 8,000 के साथ शुरू किया था और इसने 6,000 लगाया। इसने 12 महीने पूरे लगाए हैं, लेकिन वनिता कब आई थी, 4 महीने के बाद आई है। शुरू से नहीं आई थी, 4 महीने के बाद आई है। मतलब उसने कितने लगाए होंगे, 8 महीने के लिए पैसे, क्योंकि 1 वर्ष के अंत में बताना है। तो एक शुरू तो रमणी ने कर दिया था, लेकिन वनिता 4 महीने के बाद आई, तो ये इसने सिर्फ 8 महीने के लिए पैसे लगाए हैं। तो आप यहाँ से प्रॉफिट रेशियो निकालिए। देखिए 3030 आपने कैंसिल किया, 12 8 जा 96 और 6 8 जा 48। आपने यहाँ से रेशियो निकाला 1 and 2। कितना रेशियो है प्रॉफिट का, 2 and 1। टोटल कितना हो गया 3।
क्वेश्चन का लाभ कितना है दिया हुआ है 3600, 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1200, ठीक है। आपको बताना है किसका, वनिता का। वनिता का रेशियो क्या है 1, तो यही वनिता का प्रॉफिट है, कितना है 1, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1200। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि ए और बी ने क्रमशः 1 लाख और 1,50,000 का निवेश किया, एक व्यापार शुरू किया, 24,000 के कुल लाभ में से प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा ज्ञात करना है आपको। अब देखिए यहाँ पे ईयर नहीं दिया है कि 1 साल के अंत में इतना लाभ हुआ या 6 महीने बाद, आपको बस दिया है कि जब इन लोग को 24,000 का प्रॉफिट हो जाए तो उसमें इन दोनों को कितना हिस्सा मिलेगा। तो अब देखिए इसको आप कैसे निकालेंगे, आपके पास ए को पता है 1 लाख रुपए, आपका बी को पता है आपको 1,50,000 रुपए, तो आप टोटल पहले निकालिए। ए और बी का निवेश टोटल कितने का है, आप देख रहे हैं 2.5 लाख रुपए, क्या है टोटल इन्होंने निवेश किया है, और इस पे प्रॉफिट कितना है 24,000 का जब प्रॉफिट हो रहा है तो आपको बताना है कि इनका हिस्सा कितना है दोनों का। तो देखिए आप कैसे निकालेंगे, पहले आप ए का निकालिए, टोटल कितना है 2.5 लाख, ए का कितना है, ए ने कितना लगाया है 1 लाख रुपए लगाए हैं, 1 लाख, ठीक है 1 लाख, प्रॉफिट कितना है 24,000 प्रॉफिट पे इनका हिस्सा बताना। आप देखिए अब आप इसको कैंसिल कर लीजिए, देखिए ये देखिए 4 जीरो नीचे है, यहां से हम 4 जीरो इसका कैंसिल कर दें, ठीक है। अब हम देखिए 5 से कर दें, 5 2 जा और 5 5 जा इक्वल टू 2/5 इंटू 24,000। आप इसको 5 से कैंसिल करिए, देखिए 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40 और 2 जीरो और, तो ए का प्रॉफिट कितना आ गया 9600। ये किसका आ गया, ए का। ए को कितना मिलेगा 24,000 में 9600, तो जब ए को 24,000 में 9600 मिल रहा है तो आप देखिए पहले ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस आपने ऑप्शंस देखा, अब आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें 9600 है, तो आपको दूसरा निकालने की जरूरत है नहीं है, आपको दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक तो आप इस तरह से आपने बस ए का निकाल लिया, अब आपको बी का निकालने की जरूरत नहीं है, अगर आपके ऑप्शंस में क्या है दिया हुआ है सिर्फ एक में। अब मान लीजिए कि एक से ज्यादा में होता, ऑप्शंस एक से ज्यादा में 9600 होता, तब आपको बी निकालना पड़ता, तो आप कैसे निकालते, टोटल प्रॉफिट कितना है 24,000। अब देखिए बी का प्रॉफिट निकालिए, टोटल प्रॉफिट है 24,000, ए का कितना है 9600, तो बी का कितना होगा, आप इसको माइनस कर दिए 40,400, ये किसका हो जाएगा बी का प्रॉफिट, ठीक है। आपको ऐसे सॉल्व करना था ये क्वेश्चन। देखिए जब ईयर नहीं दिया हो ना तो और आपसे इस तरह पूछिए तो आपको ये क्या करना है, टोटल निकाल के फिर आपको ये प्रोसेस अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए कह रहा है कि 48,000 की राशि को 2 भाइयों में बांटना है, अनिल और आदित्य में, कितना 11 और 13 के रेशियो में। तो आपको आदित्य का हिस्सा बताना है, तो देखिए अनिल है और कौन है आदित्य है, इनका रेशियो कितना है 11 और 13। ये देखिए प्रॉफिट का नहीं है, ये 48,000 जो रुपए है उनको इस रेशियो में बांटा गया है, 11 और 13 के रेशियो में बांटा गया है। तो टोटल यहां से देखिए कितना आ रहा है 24 आ रहा है, टोटल कितना आ रहा है 24। अब 24 आपका आ रहा है और क्वेश्चन में कितना है 48,000। आप क्या, मैंने आपसे क्या किया, आपको 1 की वैल्यू निकालनी है, आपको किसकी निकालनी है 1 की वैल्यू। आप यहाँ से 1 की वैल्यू निकालिए, 2000 आ रही है आपकी 1 की वैल्यू। अब आपको किसी की भी निकालनी हो, आदित्य की निकालनी, आदित्य क्या 13 है, तो आदित्य का हिस्सा कितना हो जाएगा 13 इंटू 2000 मतलब 26,000। ये ए का हिस्सा, ये आदित्य का हिस्सा। अनिल का निकालना है, या तो आप डायरेक्ट 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या टोटल में से इसको घटा दीजिए। देखिए 11 से मल्टीप्लाई करेंगे इजी है,
22,000। ठीक है, जिसका भी पूछिए आप उसका निकाल लेंगे। आप देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है ए बी के पास कुल 2300 रुपए हैं। यदि ए की जो राशि है वो क्या है, ए की राशि का 2/5 बी की राशि के 8/26 के बराबर है। तो आपको बी की राशि बतानी है। देखिए ए और बी के पास टोटल कितने हैं, 2300। अब देखिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ए की राशि का 2/5 किसके बराबर है, बी की राशि के 8/26 के बराबर है। तो आप यहां से और बी का रेशियो निकाल सकते हैं। 2 4 जा 8, ए अपॉन बी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20/26 आ गया। यहाँ क्या है, ए बी के पास कुल इतने रुपए हैं, आपका कितना आया 20 और 26, तो आप इसको ऐड कर दीजिए, आपका टोटल कितना आ रहा है 46। क्वेश्चन का कितना है 2300। आप यहां से एक की वैल्यू निकालेंगे, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 23 2 जा 26 होता है और ये 50, मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई 50। आप आपकी 1 की वैल्यू आ गई, आपको बताने कितने बी की, बी का कितना है 26, बी का कितना है 26, तो 26 इंटू 50, बस आ गया आपका वैल्यू। आप यहां से सॉल्व कर लीजिए इसको। 26 पंचे कितना होता है 130 और 1 0 और 1300। आपसे ए का पूछिए, आप ए का निकाल दीजिए। ए का कितना है 20, 25 जा 20 इंटू 50, बस आपको भी, आपको किसी से भी पूछे, आपने अगर 1 की वैल्यू निकाल ली ना, तो आपसे किसी का भी क्वेश्चन में पूछे आप निकाल सकते हैं वैल्यू। इसलिए आपकी क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप सबसे पहले 1 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि एक धन राशि को ए बी और सी के बीच में विभाजित किया जाता है। एक धन राशि को ए बी और सी में विभाजित किया जाता है। किस तरह से विभाजित किया गया है, देखिए ए को कुल राशि में से 1/3 हिस्सा मिलता है और बी को सी से 3 गुना हिस्सा मिलता है और सी को ए से 1200 कम मिलते हैं। तो आप जिस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या करिए, तीनों की जितना भी दिया हुआ ए बी और सी आप ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए सबसे कंपेयर किसका किया गया है, पहले ए को कुल राशि का, आपके पास कुल राशि आपको पता है, नहीं पता है, आप लिख दीजिए कुल राशि आपने मान ली कि x है, कुल राशि कितनी है x है आपने मान लिया। ए को कितना मिला है 1/3, x का 1/3 मतलब x/3 किसको मिला है, ए को मिला है। और क्या करें, बी को सी का 3 गुना, आपको सी का पता है नहीं, बी को किसका सी का 3 गुना और सी को किसका ए से 1200 कम, ए को कितना मिला है x/3, इससे 1200 कम किसको मिले हैं, इससे 1200 कम मिले हैं सी को, तो आपके पास सी की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या कह रहा है, बी को कितना मिला है, बी को सी से 3 गुना, सी का 3 गुना, सी को कितना मिला है x/3 माइनस 1200, इसका 3 गुना किसको मिला है बी को। ठीक है, अब आपके पास तीनों की वैल्यू आ गई, कि तीनों की वैल्यू आ गई आपके पास। ए का कितना हो गया x/3, बी का कितना हो गया, आप ये 3 से 3 कैंसिल करेंगे, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 3600, ये किसका है बी का हिस्सा, सी का इतना। अब देखिए आपको बताना क्या है, ए का हिस्सा ज्ञात करना है आपको। देखिए
सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपके पास है तीनों की वैल्यू ए, बी और सी, तो आप टोटल आपके पास कितनी है, x है। ठीक है, तो देखिए आप सबसे पहले क्या करिए, तीनों की वैल्यू लिख लीजिए। तीनों की वैल्यू कितनी है आपकी, देखिए a की है x, a की कितनी है x/3, b की कितनी है x माइनस 3600, c की कितनी है x/3 माइनस 1200। सब कुछ इक्वल किसके है, x के। x के इक्वल है, कुल राशि कितनी है x, इन तीनों का हिस्सा कितना है, इतना, मतलब इन तीनों का इसी में से तो हिस्सा लगा है, तो ये टोटल x के बराबर है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 2x/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस 1200 है माइनस 36, आपने ऐड किया कितना आ गया 4800 माइनस था उधर ले गए इक्वल हो गया, आपके पास आ गया 4800। अब आप इसको क्या करिए 2 से कैंसिल करिए 2400 हो गया ये, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7200, x की वैल्यू कितनी आ गई 7200। आपको बताना किसका है, a का हिस्सा बताना है। a का हिस्सा कितना है x/3, a का हिस्सा कितना है x/3। देखिए यहीं से आप अगर चाहते आपको इधर 3 से मल्टीप्लाई भी नहीं करना था, तो क्या हम x की वैल्यू इसलिए निकालते हैं ना कि मान लीजिए अगर किसी और b या c का पूछा होता, ठीक है, तो वैसे अगर a का पूछा तो a का x/3 मतलब 2400, अब x की वैल्यू आपके पास 7200 आ गई, तो आप a की वैल्यू वैसे भी निकाल सकते हैं कि 7200/3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2400, ये कितनी हो जाएगी a की वैल्यू। अगर आपसे b की पूछा होता तो आप b निकाल लेते, 72 में से माइनस कर देते 36, और या c से पूछा होता तो आप इसमें से 1200 और कम कर देते। ठीक है, तो x की वैल्यू हम इसलिए निकालते हैं ताकि हमें से कोई भी क्वेश्चन में किसी की भी वैल्यू पूछ ले तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ कह रहे हैं कि 2 कर्मचारी अनीता और सरिता को प्रति माह 6600 की कुल राशि का भुगतान किया जाता है। यदि अनीता को सरिता की दी गई राशि का 120% भुगतान किया जाता है तो सरिता की राशि बतानी है। देखिए अनीता और सरिता की टोटल राशि कितनी है, उनको कितना मिल रहा है 6600 रुपए। ठीक है, इसमें से अनीता को सरिता को दी जाने वाली, कंपेयर किससे हो रही है अनीता की, सरिता से, तो सरिता को 120% जो है भुगतान किया जाता है। तो अब 120% को आप पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 6/5 कितना आ जाएगा 6/5। सुनीता को 5 मिल रहा है तो अनीता को कितना मिल रहा है 6, टोटल कितना हो गया 11। इनको आपने ऐड किया 6 और 5, 6 + 5 11, 11 टोटल कितना मिल रहा है इन लोग को 11। क्वेश्चन में कितना है 6600, 1 इक्वल टू कितना आ गया 600, 1 इक्वल टू आपको बताना किसका है सरिता का। सरिता को कितना मिल रहा है 5, तो सरिता का कितना हो जाएगा 5 × 600 मतलब 3000 रुपए। देखिए 30,000 मत कर दीजिएगा, 3000 मिल रहा है 3000, तो आप इतना ही समझ, अब 6600 टोटल मिल रहा है तो 3, लेकिन आप ये मिस्टेक एग्जाम में कर देंगे, अगर आपने नहीं देखा है ना तो आप ऐसे झटके से निकालेंगे और तुरंत यहाँ टिक मार के आ जाएंगे। आप इस पे ध्यान दीजिएगा कि 3000 हुए हैं 3000। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये ध्यान देना था, कंपेयर जिससे करते हैं वो वैल्यू नीचे होती है। यहाँ पे अनीता की कंपेयर सरिता से हो रही है कि सरिता को जितना देते हैं उसका 120%, ज्यादा नहीं बोला है, ये नहीं बोला है कि 120% ज्यादा, उसका बस 120। अगर ज्यादा बोला होता तो हम क्या करते, इसको ऐड कर देते, कम बोला होता तो माइनस कर देते। यहाँ पे सिर्फ क्या बोला है
कि उसका 120% भुगतान किया जाता है। तो यहाँ पे हम प्लस और माइनस नहीं करेंगे, ज्यादा या कम नहीं बोला है, ठीक है। चलिए देखिए कह रहा है कि एक धन राशि को 3 मित्रों के बीच में, राजीव, केवल और अमित के बीच में 2, 3 और 7 के रेशियो में विभाजित किया गया। यदि अमित का हिस्सा केवल के हिस्से से 15 अधिक है तो आपको बताना है कि कितनी राशि थी जो कि इन लोगों के बीच में विभाजित की गई। अब देखिए तीनों को लिख लीजिए, राजीव, केवल और अमित, इनका रेशियो कितना है 2, 3 और 7, तीनों का रेशियो है। अब देखिए क्या कह रहा है, अमित और केवल के हिस्से से कितना है 15 अधिक है, मतलब इनके जो हिस्से हैं इनका डिफरेंस किसके बराबर है 15 के। यहाँ पे आपका किसके बराबर है 4 के। आप क्या क्या है 4 इक्वल टू किसका हो गया 15। क्वेश्चन में कितना है 15 अधिक है, यहाँ कितना है 4। तो आप कंपेयर करिए, आप 1 की वैल्यू निकालिए 15/4। आपको आप देखिए बताना कितना है, टोटल राशि, जो राशि टोटल थी वो बतानी है। टोटल कितनी है 7, 3, 10 एंड 2 12, टोटल कितनी विभाजित हुई है 12। तो 1 इक्वल टू अगर 15/4 है तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 50/4 इंटू 12, 4 3 जा 12 तो 45, मतलब 45 रुपीज जो है वो इन तीनों में बांटी गई थी इस रेशियो में, ठीक है। देखिए बहुत इजी टॉपिक है और आपको इसको बहुत इजीली सॉल्व भी करना है। आप ऐसे ही सॉल्व करिएगा सारे क्वेश्चंस। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, देखिए ये सब क्वेश्चन देख के आपको बहुत डर लगता होगा कि ये कोई बहुत टफ क्वेश्चन आ गया। ये सब क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं और जो ऑप्शंस में आते हैं ना उसके लिए, उसके हिसाब से तो ये और ज्यादा इजी है। अब देखिए कह रहे हैं एक दुकानदार ने 2.5 लाख की एक धनराशि को क्या किया, अपने 3 पुत्रों के बीच में बांटा। कैसे 30%, 45% और 25%। मतलब 2.5 लाख में उसने अपने एक बेटों को 30% दे दिया, इसका एक को 45% दे दिया और एक का 25% दे दिया। तो प्रत्येक पुत्र को विरासत में कितनी धनराशि मिली, आपको ये बताना है। तो देखिए टोटल धनराशि पहले देखिए कितनी है, आप लिख लीजिए 2,15,000 आपने लिख लिया। तीनों का हिस्सा पुत्र आप मान लीजिए ए, बी और सी पुत्र हैं। तीनों का हिस्सा कितना है, एक का 30% है, एक का 45% है और एक का कितना है 25%। आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, ये हो जाएगा 3/10। 45 को आप लिख सकते हैं 9/20 और 25 को आप 1/4। आपने यहाँ से एलसीएम लिया, देखिए आप यहाँ से एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा। तो रेशियो कितना आ जाएगा, देखिए मैंने आपको बताया जब भी रेशियो अपॉन में हो तो आप पहले इसको सॉल्व करिए और इसका रेशियो ऐसे सिंगल डिजिट में निकालेंगे, ठीक है। अपॉन इसका फ्रैक्शन जो होगा ये हटा देंगे। देखिए 20 आया, यहाँ आपने 20 ऊपर रखा तो क्या आ गया 10 2 जा 20, तो ये 6 हो गया। फिर यहाँ 20 रखना, आपने ये कैंसिल हो गया 9 बचा, यहाँ 20 रखा 4 5 जा 25 आ गया। टोटल वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे आपने ए बी सी का रेशियो आपने ऐसे निकाल लिया। टोटल वैल्यू यहाँ देखिए कितनी है, इसको दे दीजिए 5 10 10 10 और 10 20, 10 और 10 कितना हो गया 20 हो गया। इसको ऐड करने पे आपके पास टोटल कितना आया 20। क्वेश्चन में टोटल कितना है, आपके पास टोटल है 20, क्वेश्चन का टोटल है 2,50,000। इसको सॉल्व करिए, आपको पास 1 की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगा 125 और 20 और, ठीक है। ये आपका 1 की वैल्यू, ये क्या हो गई आपकी 1 की वैल्यू। तो अब आप सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। टोटल कितना हो गया 12,501 की वैल्यू आपकी। तो आप ए की वैल्यू निकाल लीजिए। ए की वैल्यू कितनी है, रेशियो 6, 125 में आप 6 से मल्टीप्लाई करिए, 2500 इंटू 6, आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करिए, आपको मिल जाएगी वैल्यू
देखिए 750 हो जाएगा ये, और 2 जीरो और है 7500। अब देखिए ए में सबका 7500, तो आप जब भी क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करिएगा तो आप देखिए चारों ऑप्शन 75, आप ए सॉल्व ही मत करिएगा। आप क्वेश्चन एग्जाम में बता रहे, एग्जाम में ए का क्या है, सब 7500, चारों मतलब ए का 7500 ही आना है, आपको एग्जाम में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए आप बी का देख रहे हैं थोड़ा सा बड़ा है, आप सी का सॉल्व करिए, सी का, यहाँ से सी का वैल्यू, सी की वैल्यू सब में अलग है, सब में अलग है। बी की वैल्यू देखिए फिर भी सेम है, दो में नहीं, सेम नहीं है, सॉरी 12500, हाँ ठीक है। तो देखिए बी और सी दोनों में क्या है, अलग है। आप चाहें तो आप सीधा सी का निकाल लीजिए, सी 5 है। अब 125 पंचे आपको सॉल्व करना इजी है। देखिए 125 और आप यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आपको 625 मिल जाएगा। तो आपके सी की वैल्यू कितनी आ रही है, 625, मतलब 62,500। ऑप्शन सिर्फ डी ऐसा है जिसमें सी की वैल्यू 62,500 है। तो आपको बी तो सॉल्व करना नहीं है, आपको ए सॉल्व करना है, आपको सिर्फ सी सॉल्व करके डायरेक्ट निकाल देना था। ठीक है, तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तीनों का हिस्सा आपको निकालना था, आप ऐसे सॉल्व करके निकाल सकते हैं। और देखिए आप एक और काम कर सकते हैं, डायरेक्ट आप ऑप्शन, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना कि इसने 30% दिया है, देखिए यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा, एक और ट्रिक है इसकी। यहाँ पे आपको डायरेक्ट जो है मल्टीप्लाई ही करके निकाल लेना है, क्योंकि परसेंटेज दिया हुआ है ना, जब भी परसेंटेज दिया हो तो क्वेश्चन इजी हो जाता है। देखिए टोटल कितने हैं, 2.5 लाख। देखिए मैंने आपको क्या कहा, ए की वैल्यू सेम है, आपको जरूरत नहीं है, आप बी या सी का निकाल लीजिए। देखिए अगर आप निकालेंगे तो डायरेक्ट निकाल भी सकते हैं। देखिए जैसे 2.5 लाख है, ए को कितना दिया है, 30%, सीधा 30% निकाल लीजिए इसका। देखिए ये इससे कैंसिल कर दीजिए, 25 या 75, 7500, 25 या 75, और आपका कितना है, 3 जीरो और 75,000 हो गया। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ऐसे ये सब कुछ भी नहीं करना, ना ये करिए ना ये सॉल्व करिए, डायरेक्ट इसी का 30% निकाल लीजिए, ए की वैल्यू आ जाएगी। डायरेक्ट इसी का 45% निकालिए, बी का डायरेक्ट इसी का 25% निकाल दीजिए। तो देखिए तीनों, आप एग्जाम में कभी भी तीनों की वैल्यू मत निकालिएगा। अब ऑप्शन देखिए अलग अलग है। ठीक है, तो आपको बस, अगर आपने एक की भी वैल्यू निकाली, ए की वैल्यू सबके सेम है, लेकिन इन दोनों में चारों की वैल्यू अलग है, तो आप सीधा सी का निकाल लीजिए। देखिए 2.5 लाख, ठीक है, इसका आप सीधा 25% निकाल लीजिए, 25%, 2 जीरो कैंसिल, 25 पंचे 625। देखिए जो आपको इजी लगता है ना मल्टीप्लाई, वो क्या करिए। तो देखिए 25, बस आप इतने में सॉल्व कर सकते थे इसको, आपको ये सब रेशियो और ये कुछ भी नहीं निकालने की जरूरत, आप डायरेक्ट उसी का परसेंटेज निकाल दीजिए। उसने 2.5 लाख का 30% उसको, 45 उसको और 25 उसको। आपके पास ऑप्शन है, आपको तीनों नहीं निकालना, आपको सिर्फ एक निकाल लेना है बस। ठीक है, कोई भी एक निकाल लीजिए आप, आपका ऑप्शन आ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे, 330 पेंसिल को राजेश, सुरेश और चंदन के बीच में बांटा गया। टोटल पेंसिल कितनी है, 330। किसके बांटा गया, राजेश, सुरेश और चंदन। कितने में, 1/4, 2/3 और 1/3। यहाँ रेशियो कितना आएगा आप बताइए, सॉरी एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम आप देख रहे हैं 12 आ जाएगा सीधा सीधा। तो अब आप इन तीनों का रेशियो निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, राजेश है, सुरेश और चंदन, रेशियो देखिए 4 3 जा 12, 3 4 जा 12 और 2 मतलब 8 हो जाएगा, और 3 4 जा 12। ठीक है, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो आपने रेशियो निकाल लिया तीनों का, टोटल कितना आ गया, 8 4 12 और 12 और 3 आपका आ जाएगा देखिए यहाँ पे, देखिए आप यहाँ पे देखिए 8 और 4 12 हो गया, 12 और 3 आपका 15 हो गया। 15 इक्वल टू कितना दिया है क्वेश्चन में,
330 आपका कितना आया 15, क्वेश्चन का कितना है 330। आप इसको सॉल्व करें 5 से नहीं 3 से, 3 5 जा, ठीक है, और 3 1 जा और 3 1 जा, चला गया। 1 की वैल्यू 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। 1 की वैल्यू 22। आपको बताना किसका है, आपको बताना है चंदन का। तो चंदन का कितना है चंदन का कितना है 4 है, तो चंदन को कितनी पेंसिल मिली 88, ठीक है। 1 इक्वल टू 22, तो 4 इक्वल टू 88, चंदन को कितनी मिली 88। आपको किसी का भी निकालना हो, सुरेश का, रमेश का, सबका आप निकाल लेंगे 22 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो देखिए ये हमारी पार्टनरशिप की क्लास थी आज, ये पहली क्लास है। तो क्लास देखिए कैसी लगी, सब समझ में आया, आप मुझे बताइएगा। तो इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट क्लास देखेंगे, ठीक है। आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक जरूर कर दिया करिए और मुझे कमेंट में बता दिया करिए कि क्लास कैसी लग रही है आपको, ठीक है। और देखिए मेरा टेलीग्राम जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। मेरा जो भी वीडियो के नीचे आप देखेंगे ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उसको ओपन करिए, वहां पे मेरा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। आपको साइंस की पीडीएफ चाहिए तो मुझे बोलिएगा, अभी मैंने उसमें डाला नहीं है, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो हम साइंस की देखिए फिजिक्स कंप्लीट हो गया है, फिजिक्स की डाल देंगे, अभी केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, उसके बाद केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम उसकी पीडीएफ में डाल देंगे, ठीक, थैंक यू।